हेलो एवरीवन। लोक प्रशासन क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आज हमने जो हमारा टॉपिक शुरू किया है वो टॉपिक है जिला प्रशासन, अध्याय 5 है और इससे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। राज्य सरकार जिला प्रशासन पर कैसे नियंत्रण रखती है, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को हम इतना हल्के में भी लेकर नहीं चल सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भारत में जिला प्रशासन पर राज्य सरकार 2 स्तरों पर नियंत्रण रखती है, यानी 2 स्तरों पर नियंत्रण रखती है। जो पहला सत्र है मंडलीय सत्र पर मंडल आयुक्त के द्वारा, किसके द्वारा? नंबर 1 या सीधा लिख सकते हैं हम, मंडल आयुक्त के द्वारा। और दूसरा राज्य स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा। और नंबर 2 राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार जिला प्रशासन पर वैधानिक, न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियंत्रण रखती है। इसके बाद हम लिखेंगे राज्य मुख्यालय जिला प्रशासन पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखती है। सबसे पहले है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी किसी भी विषय पर राज्य सरकार किसी भी विषय के ऊपर, चाहे वो रिटर्न की बात आती है या फिर रिपोर्ट है कोई भी, या कोई भी क्षेत्रीय विकास के कार्य हैं, कोई भी कार्य है, उनके विषय में राज्य सरकार जिला प्रशासन से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। और इसी आधार पर जो ये सूचनाएं दी जाती हैं उन्हीं के आधार पर आदेश, निर्देश या परामर्श दे सकता। कौन दे सकता है? राज्य सरकार। तो ये यहाँ से आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद आता है नियमों द्वारा नियंत्रण। पॉइंट नंबर 2, नियमों द्वारा नियंत्रण। जिला प्रशासन राज्य मुख्यालय का अर्ध वैधानिक नियंत्रण भी रखता है। राज्य मुख्यालय जिला क्षेत्रीय कार्यालयों को अनेक नियमों और कानूनों का सख्ती से अनुपालन या पालन करने का आदेश देता रहता है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3 आपका कर्मचारियों पर नियंत्रण, क्योंकि कर्मचारी की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो वो क्या कर सकती है? पद स्थापन के ऊपर हो सकता है, या उनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, पदोन्नति भी की जा सकती है, पदोन्नति को रोका भी जा सकता है। यदि वो कोई ऐसा कार्य करता है जो असंवैधानिक है तो उनके ऊपर कानून अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, राज्य मुख्यालय को जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारी की नियुक्ति, पद स्थापन, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यों के मामले में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद वित्तीय नियंत्रण, क्योंकि जो जिला प्रशासन को वित्त देने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाता है। तो वो क्या कर सकती है? धन वितरण का कार्य है जिला प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है, तो ना राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पर भी वो उसके ऊपर नियंत्रण रख सकता है। राज्य मुख्यालय के हाथ में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण संबंधी शक्ति वित्तीय नियंत्रण की होती है। राज्य मुख्यालय बजट के अधीन धन के वितरण का निर्णय करता है। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? राज्य मुख्यालय लेखा परीक्षा अधिकारी के माध्यम से भी नियंत्रण रखता है, कि भी को निकाल सकते हैं हम यहाँ से। इसके बाद आता है निर्देश जारी करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे राज्य मुख्यालय उच्च सत्ता व शक्तिशाली होने के नाते जिला प्रशासन को समय समय पर अनेक निर्देश जारी करता है जिनका पालन आवश्यक होता है। यानी जो विकास संबंधी कार्य करवाने हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनको लागू करने का काम जिला प्रशासन का होता है। तो उनके बारे में निर्देश समय समय पर कौन देता है? राज्य प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, या यहाँ जो दिया गया है वो। अब आता है पॉइंट 6, निरीक्षण। राज्य मुख्यालय के अधिकारी जिला प्रशासन की क्षेत्रीय एजेंसियों के कार्यों व योजनाओं का समय समय पर निरीक्षण करते हैं। यह निरीक्षण निश्चित अवधि के बाद भी हो सकता है और आकस्मिक यानी कभी भी। निरीक्षण के माध्यम से राज्य मुख्यालय इस बात को निश्चित करता है कि क्या जिला एजेंसियों द्वारा नियमों, कानूनों और व दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके बाद आता है नियोजन, जो हमारा 7वां और सेकंड लास्ट पॉइंट है। नियोजन है यानी प्लानिंग होती है।
राज्य मुख्यालय द्वारा समरूप योजनाएं या जो योजनाएं लागू की गई हैं, बनाई गई हैं, जिसे सभी जिला प्रशासकों को मानना पड़ता है, इससे वित्त, कर्मचारी वर्ग तथा प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रहता है। अब क्या हो गया, ये आपका प्लानिंग हो गया। अब आती है आपका सबसे लास्ट पॉइंट है जांच पड़ताल करना। राज्य मुख्यालय किसी शिकायत के आधार पर या स्वयं जिला अधिकारियों की किसी वित्तीय या प्रशासकीय अनियमितता, यानी जिसको हम गलती कहते हैं या कमी कहते हैं, की जांच कर सकता है। इस जांच प्रक्रिया की रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। राज्य सरकार जिला प्रशासन पर निरीक्षण तथा नियंत्रण रखने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करती है। राज्य सरकार इन सभी नियंत्रण के साधनों का प्रयोग मंडल स्तर पर नियुक्त अधिकारी के माध्यम से करता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन इस लेसन से था। इसके बाद कल हम करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।